अगर कोई पूरे 1 साल से अनहेल्दी फूड खा रहा है, तो क्या उसे हार्ट अटैक या कैंसर जैसी डिज़ीज़ होने के चांसेस हैं? जी, बिल्कुल। अगर बहुत ज़्यादा हमें दिन में कितना पानी पीना चाहिए? जी, इट्स नॉट दैट कि हमें दिन में कितना पानी पीना है, इट्स दैट अगर हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या हमारा वेट बहुत ज़्यादा कम है, तो हम कैसे इन दोनों चीज़ को मतलब एक नॉर्मल स्टेज पे आ सकते हैं? जी, कम कैसे कर सकते हैं? जी। यहाँ पे बात आ गई वेट लॉस एंड वेट गेन, पीसीओडी पीसीओडी। जी, पीसीओडी डिज़ीज़ के ऊपर। ये पीसीओडी डिज़ीज़ सॉरी पीसीओडी काफ़ी कॉमन हो रहा है लड़कियों में। हुँ, मतलब वो हेल्दी डाइट की हुँ। मतलब अर्थराइटिस की अगर हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो एक हेल्दी डाइट होती है। तो क्या हेल्दी डाइट होती है उसकी? आर्थराइटिस में यही है कि प्रोटीन रिच डाइट नहीं चाहिए, ओके। ठीक है? और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट चाहिए होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट होता है कि जिससे इन्फ्लेमेशन ना हो। आर्थराइटिस में ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन आया हुआ है, हुँ, ठीक है, घुटनों में। तो हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी में क्या-क्या चाहिए, जैसे बेरीज़ वो ले सकते हैं, या फिर जो हाई प्यूरिन क्रिएट करते हैं वो डाइट नहीं लेनी होती है, और जिससे एसिडिटी बने वो डाइट नहीं लेनी है, पर मैम ऐसा क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी है। ओके। इन्फ्लेमेशन वाला स्वेलिंग ऑलरेडी है। हुँ, अगर वो इस तरह की डाइट लेंगे तो उससे उनको पेन और ज़्यादा वर्स हो जाएगा। तो इसीलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जिसको हम कहते हैं, जिससे उनको इन्फ्लेमेशन ना आए, स्वेलिंग और ज़्यादा वर्स ना हो। खट्टी चीज़ें हैं, सपोज कर्ड्स हैं, उनको रिकमेंडेड नहीं होती हैं, क्योंकि वो उसकी तासीर ठंडी है, हुँ, उससे उनका इन्फ्लेमेशन फिर से, जैसे ही वो एक आर्थराइटिस पेशेंट होता है, वो दही खाते हैं या ऑरेंजेस खाते हैं, उनको पेन स्टार्ट हो जाता है। वो हुँ, समझ नहीं पाते हैं क्यों हो रहा है, बट वो ट्रिगर कर जाता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन कॉज हो गया। सो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। ओके। तो मतलब वो बताइए कि किन चीज़ों पे फिर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए हमें? अ, वो कर सकते हैं जैसे कुछ गर्म तासीर वाली चीज़ें। हाँ मैम, वो बताइए गरम तासीर वाली चीज़ें क्या हो सकती हैं? जैसे मिलेट्स की ही हो गई, ओके, ठीक है, गरम सूप्स लिए जा सकते हैं। ओके, इसके अलावा अलसी के बीज अच्छे होते हैं, ओके, फ्लैक्स सीड्स, ओके। वो भी लिए जा सकते हैं। मतलब इनसे मैं मेंटेन कर सकते हाँ, हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें वेट मैनेजमेंट में भी चलना होता है। किसी का अगर वेट ज़्यादा है तो इट्स नॉट दैट कि वो सिर्फ एक कुछ चीज़ों को प्रिकॉशन लेंगे एंड आर्थराइटिस विल गेट क्योर्ड। आर्थराइटिस क्योर नहीं हो सकता, बट इट कैन बी कंट्रोल्ड, ओके, ठीक है, विद द वेट मैनेजमेंट एंड विद हेल्थी डाइट। ओके। यहाँ पर मैं इंडिया की बात करता हूँ। इंडिया की मोस्ट 3 कॉमन जो डिज़ीज़ निकल के आती है, वो एक तो हार्ट हार्ट डिज़ीज़ है यानी कि हार्ट अटैक, देन डायबिटीज़ एंड कैंसर। ऐसा क्यों है? वो अनहेल्दी फूड आइटम्स का बहुत ज़्यादा चलता है हमारे इंडिया में, है ना? प्लस प्रिपरेशन मेथड क्या है, डीप फ्राइड फूड आइटम्स नहीं होना चाहिए, स्टीम्ड और बिग वी कैन यूज़ इंस्टेड ऑफ फ्राइंग मेथड्स। तो क्या मैम हम इसको अपनी डाइट को अच्छा करके सही कर सकते हैं? बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। देखो, जैसे हमारा होता है कि लाइफ़स्टाइल हमारा अच्छा होना चाहिए, हमारा ओके। टाइमिंग्स ठीक है, तो हम हर चीज़ का एक बैलेंस चल रहे हैं, हुँ, सेम वे हमारा प्रिपरेशन मेथड अच्छा होना चाहिए। अगर हम कुछ भी, सपोज़ हम मिलेट्स की बात करते हैं, मान जी, लीजिए मैंने कह दिया कि आप मिलेट्स यूज़ करिए, ठीक है, रागी, ज्वार, बाजरा, बट उसका प्रिपरेशन मेथड गलत है, उसके पकोड़े बन रहे हैं या उसको फ्राइड फॉर्म में लिया जा रहा है, उसके पराठे बन रहे हैं, सो अगेन वो अनहेल्दी फॉर्म में चला गया। बट उसका प्रिपरेशन मेथड अगर हम उसको रखते हैं रागी के, हमने चीला बना लिया या रागी का इडली बना ली, इंस्टेड ऑफ टेकिंग राइस और उड़द दाल इडली, रागी इडलीज कैन बी टेकन। सो उससे क्या हुआ, स्टीम्ड फूड आइटम भी हो गया, प्लस आपका हेल्थ भी अच्छा हो गया, टेस्ट भी आ गया। रागी मोमोज कैन बी प्रिपेयर्ड इंस्टेड ऑफ टेकिंग मैदा बेस्ड मोमोज एक्सेट्रा। सो इस तरह से हम फूड इंग्रेडिएंट प्लस प्रिपरेशन मेथड मैटर्स अलॉट। ओके। अगर कोई 10 साल मतलब 10 नहीं सॉरी अगर कोई पूरे 1 साल से अनहेल्दी फूड खा रहा है, तो क्या उसे हार्ट अटैक या कैंसर जैसी डिज़ीज़ होने के चांसेस हैं? जी, बिल्कुल। अगर बहुत ज़्यादा, अगर ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है अनहेल्दी फूड आइटम्स के, अनहेल्दी फूड आइटम्स में रिफाइंड शुगर्स आ गए, जैसे आपने बात की जी, थी। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ गए, जी। ठीक है। नो डाउट कि सबकी डिमांड होती है, हमारी हुँ, बॉडी को रिक्वायरमेंट है अनहेल्दी की भी, वो हमें चाहिए, बट हमें कभी-कभी चाहिए, ठीक है। और पोर्शन कंट्रोल मैटर्स अ लॉट। तो
अगर यही चीज़ वो लगातार लेते चले जा रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल इफेक्ट द लिपिड लेवल्स, जिसमें कोलेस्ट्रॉल इफेक्ट होगा, ट्राइग्लिसराइड्स इफेक्ट होंगे, जो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स का रेशो है वो इफेक्ट हो जाएगा, जिससे कि फिर हार्ट डिजीज़ आने शुरू हो जाते हैं, बीपी रेज करेगा, आर्थरोस्क्लेरोसिस करके डिजीज़ होती हैं वो सब आनी शुरू हो जाती हैं। सो इंडिया में ये चीज़ पहले नहीं थी, तो पहले के कल्चर में और अब के कल्चर में क्या डिफरेंस है? पहले के कल्चर में होल ग्रेन्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। ओके। आपने देखा होगा, सुना होगा या शायद देखा तो नहीं होगा, हम्म। बाजरा की खिचड़ी चलती थी, बाजरा की हाँ, रोटी चलती थी, है बाजरा ना? की रोटी सुनी है सुनी मैंने, है खाई ना है आपने? मैंने। जी जी जी। तो इसको रिप्लेस किया गया था वीट से। हमारे इंडिया में जितना ज़्यादा वीट बढ़ा हाँ, उतनी ज़्यादा बीमारियां आनी स्टार्ट हो गई। वीट से प्रॉब्लम? वीट से प्रॉब्लम, क्यों? क्योंकि वीट में कार्बोहाइड्रेट रिच है ओके। और वीट ओबेसिटी की तरफ लेकर जाता है। सपोज एक पर्सन है वो 3 से 4 रोटी खा रहे हैं या पराठास खा रहे हैं, पूरा दिन का सपोज एक मील में वो 4 रोटी खाते हैं गेहूं की, तो 4 इंटू 3 12 रोटीज अगर वो 12 गेहूं की रोटीज। खाएंगे तो डेफिनेटली ही विल लीड टू ओवरवेट और ओबेसिटी रेंज, है ना? ओके। वहीं अगर वो एक टाइम बाजरा खा लें, ज्वार खा लें या जौ की रोटी हो जाए तो उनका कार्बोहाइड्रेट्स भी कम हो गया और उससे वो वेट गेन की तरफ भी नहीं गए। तो यही एक फैक्टर है कि पहले की डाइट में और अब की डाइट में। अब क्या है, अब घर का खाना भी ये सब चलेगा, फिर इवनिंग में जंक फूड्स भी चलेंगे, स्वीट्स भी चलेंगे, बच्चे बैठ के पार्टीज करते हैं और ये सब चीज़ें खाकर ऑब्वियसली उनका वेट गेन आएगा ही आएगा। ओके। वेट गेन की जैसे बात कर रहे हैं, तो कैसे इस चीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं? अगर हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या हमारा वेट बहुत ज़्यादा कम है, तो हम कैसे इन दोनों चीज़ को मतलब एक नॉर्मल स्टेज पे आ सकते हैं? कम कैसे कर सकते हैं? जी, यहाँ पे बात आ गई वेट लॉस एंड वेट गेन, ठीक है। उसके लिए हेल्दी प्लेट मेथड हमें फॉलो करना होता है। उसको थोड़ा एक्सप्लेन जी, कीजिए। प्लेट मेथड क्या हुआ, सपोज हमारी एक प्लेट होती है जो हम नॉर्मली खाने में यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑफ 9 इंचेस प्लेट। ओके। उसको हम हाइपोथेटिकली सोचेंगे कि हमने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके। 1 पार्ट जो हमारा 1 पार्ट हो गया उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या हुआ, आपने रोटी ले ली, ठीक है। लेकिन वो 2 रखेंगे हम, राइट? या रोटी ले लीजिए या फिर आप राइस ले लीजिए, कोई एक चीज़। ओके। एक पार्ट में आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन्स में आप एनिमल प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन में आ जाती हैं नॉन वेज आइटम्स, एग भुर्जी या चिकन करी टाइप ऑफ थिंग्स। प्लांट प्रोटीन अगर हम लेते हैं तो दाल या फिर स्प्राउट्स, इस तरह की चीज़ें हम रख सकते हैं, राइट? हाफ में हमारा डिवाइड हो गया। जो हमारा एक पोर्शन है उसमें हम रखेंगे वेजीज, रॉ वेजीज, ठीक है? वो हमारा सैलड्स का काम करेगा, उसमें हमारे पास रहेगा फाइबर रिच फूड आइटम, ठीक है? एक पार्ट में हम रख सकते हैं अपना कर्ड्स, ओके, दही, या फिर हम उसमें रखेंगे वेजिटेबल्स, सॉर्टेड वेजिटेबल्स। एक हमारे रॉ फॉर्म आ गया, एक हमारा वेल कुक फॉर्म आ गया। तो इस तरह से हम अरेंज कर लेंगे अपना प्लेट को। अलॉन्ग विद दैट, जब हमारा प्रॉपर प्लेट सेट हो गया, अलॉन्ग विद दैट वी कैन हैव 1 ग्लास ऑफ बटर मिल्क ऑल्सो ड्यूरिंग समर्स। ओके। तो ये एक प्रॉपर मेथड है टू अरेंज द वेल बैलेंस्ड मील। ये एक टाइम की मील बताई आपने? ये एक टाइम की मील, ठीक है? ये हमारा लंच हो गया। ओके। ऐसे ही अगर हम ब्रेकफास्ट में चलते हैं तो फॉर वेल बैलेंस, अब उसमें तो रोटी दाल सब्जी हम सुबह नहीं खाते हैं मोस्टली, तो हम एक पार्ट में अपना रोटी रख सकते हैं या पोहा, उपमा, दलिया रख सकते हैं, सो दैट इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरी चीज़ में हम स्प्राउट्स रख सकते हैं या फिर मिल्क का इंटेक हो गया, राइट? अच्छा, सब्जी ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं? वो उसके साथ नहीं। ड्राई फ्रूट का भी टाइमिंग्स डिफरेंट है, जैसे हर चीज़ का एक डाइजेशन टाइमिंग अलग होता है। सो ड्राई फ्रूट्स हम सॉफ्ट आलमंड्स या कुछ कैशूज हो गए, वो हम अर्ली मॉर्निंग रख सकते हैं, या फिर उसको प्री वर्कआउट जिम जाने से पहले रख सकते हैं, या इवनिंग का सोर्स रख सकते हैं। क्योंकि अगर हम 2 चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होती है और एक चीज़ हमारी फर्मेंट होकर हमारे लिपिड लेवल्स को रेज करता है। सो इस तरह से वी कैन मैनेज आवर डाइट। जैसे वही ब्रेकफास्ट की बात की हमने, पोहा उपमा हो गया, अलॉन्ग विद दैट कर्ड्स कैन बी टेकन या बॉइल्ड एग्स रख लिया। उसके साथ आप थोड़े से, जिसको टी कॉफ़ी की आदत है वो रख सकते हैं, या मिल्क रख लीजिए। इस तरह से वी कैन अरेंज। अब बात आती है डिनर। डिनर में अगेन हमें वो प्लेट मेथड नहीं फॉलो करना है, जैसे हम रंग की बात कर रहे थे। सो डिनर में हमारा जो प्लेट मेथड है वो चेंज हो जाएगा।
वो क्या एक होगा? पार्ट हमारा सूप का रहेगा, बेवरेजेस, हेल्दी बेवरेजेस। सो सूप्स में क्या होता है कि ये इट्स रिफ्रेशिंग भी है, इजी टू डाइजेस्टेबल भी है। हम्म, और जब एक अच्छा हम बॉल अच्छा स्मूदी टाइप ले लेंगे, मतलब थिक कंसिस्टेंसी वाला, ये नहीं कि थिन कंसिस्टेंसी, थिक कंसिस्टेंसी का, उससे पेट भी भरा रहेगा। जब पेट भरा हुआ है तो ऑब्वियसली कि आप नेक्स्ट मील को भी कम लेंगे। ओके। जी। और ये कब तक का, इस रूटीन को हमें कब तक फॉलो करना पड़ेगा? जब तक आप कर सकते हैं दैट्स गुड। मतलब अगर हम इसको कंटिन्यू अपना लाइफ लाइफ, टाइम आप रख सकते हैं तो वेल एंड गुड। ओके, अगर हम इसको लाइफ टाइम रखते हैं तो क्या मेजर चेंजेस आएंगे हमारे बॉडी में? ऑलवेज कि आपका जो कोलेजन है वो अच्छा रहेगा। स्किन का कोलेजन होता है, दैट इज़ आल्सो प्रोटीन, जो हमारी स्किन को एजिंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं उसको कम करता है, राइट। ओके। वो अच्छा रहेगा, क्योंकि जंक फूड्स होते हैं या स्वीट्स इंटेक है वो हमारा कोलेजन को डिस्ट्रॉय करता है, ओके। राइट। आपने देखा होगा कुछ लोग हैं, कुछ गर्ल्स होती हैं कम एज में भी बड़ी एज की दिखती हैं, क्योंकि उनका कोलेजन मेरे कम हो गया कांटेक्ट में है, है ना। मैं जानता हूँ एक दो राइट, ऐसे। तो कोलेजन कम हो जाता है क्योंकि स्वीट्स हमारा कोलेजन डिस्ट्रॉय करता है, राइट। वो एडिशनली कोलेजन ले रहे हैं, सो इट्स बेटर कि उनका वाटर इनटेक अच्छा हो, हाइड्रेशन में रहेंगी वो, और एक हेल्दी प्रोटीन लेते रहेंगे। तो इस तरह से चलेंगे तो लाइफ टाइम उनको एजिंग प्रोसेस भी उनका डिले हो जाएगा, प्लस हेल्दी रहेंगे और लिपिड्स का कोई इशू नहीं होगा। तो ओके मैम, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की बात की थी आपने, आपने ये कहा था कि उनको सुबह को या इवनिंग में लेना चाहिए, क्यों? सुबह ले सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि वो भी हमें एनर्जी देता है। सुबह क्या होता है, जब हम वॉकिंग पर जा रहे हैं या जिम में जा रहे हैं, उससे पहले भी हमें कुछ खाकर जाना चाहिए, ये सो हाई दैट सोर्स ऑफ एनर्जी होता हाई है। सोर्स, क्योंकि ओके। उससे एनर्जी मिलती है, राइट। जैसे कुछ एल्डर पर्सन है सपोज, वो वॉकिंग पर जा रहे हैं और वो बिना खाए कुछ चले गए, तो हो सकता है उनका शुगर डाउन हो जाए या बीपी डाउन चला जाए। तो कुछ 3-4 बादाम भी खाकर जाएंगे तो उनको इतनी एनर्जी वो प्रोवाइड करेगा फॉर द नेक्स्ट 1 आवर। आप जिम करते हैं तो जिम में भी बिफोर गोइंग टू द जिम वन हैज़ टू ईट समथिंग। ईट समथिंग मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स रिच वो ले सकते हैं, ठीक है। अब वो रोटी सब्जी खाएंगे तो उससे तो उनको जिम में प्रॉब्लम आएगा। सो नट्स आर द गुड सोर्स ऑफ ओके। प्रोटीन्स भी है प्रोटीन्स उसमें, एंड एनर्जीज। इनविजिबल फैट्स भी हैं उसमें, एनर्जी सोर्स भी है, तो ओवरऑल इट्स अ गुड ऑप्शन। ओके जी। मैम, यहाँ पर मैं बात करता हूँ थोड़ा अपार्ट ऑफ दिस शिलाजीत की, किसको लेनी चाहिए, किसके लिए बेस्ट रहेगा? क्या ऐसा बोला जाता है कि हमारे एनर्जी सोर्स को, हमारी एनर्जी को इम्प्रूव करता है, हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करता है, तो कितनी बात सच है और कितनी बात झूठ है, और किसको लेनी चाहिए? जी, देखिए सबसे पहले तो अगर आप इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं तो वो प्योरिटी मैटर्स अ लॉट, ओके। ठीक है। ये शिलाजीत के नाम पर कुछ और भी चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो अगर वो प्योर हैं बिल्कुल तो वो इफ़ेक्टिव हैं। तो वो कहते हैं कि वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा एक एनर्जी बूस्टर है, राइट। नो डाउट कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल को वो बूस्ट अप करता है, बट स्टिल वो प्योर होना चाहिए, तो ओके। तब वो ले सकते हैं। और हेल्दी तो रखता ही है फिर मेल्स को हर तरह से। ओके। जी। हमें दिन में कितना पानी पीना चाहिए? जी, इट्स नॉट दैट कि हमें दिन में कितना पानी पीना है, इट्स दैट कि हमें खुद को हाइड्रेट रखना है। ओके। हाइड्रेट इन द सेंस कि अगर सपोज हमें प्यास लग रही है और उस वक्त भी हम पानी नहीं पिएंगे तो हम डिहाइड्रेशन की तरफ चले जाएंगे। ऐसा बोला जाता है कि मिनिमम 4 लीटर तो पानी 4 चाहिए। लीटर पानी पीना है, राइट। बट इट्स नॉट दैट, सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। मान लीजिए आपने 4 लीटर पानी पी लिया, लेकिन आपका जो ईटिंग हैबिट्स है उसमें आपका लिक्विड ज़्यादा है, ग्रेवी वेजिटेबल्स आप लेते हैं, सूप ज़्यादा लेते हैं या जूसेस ज़्यादा लेते हैं, तो वो इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा 5 लीटर्स। तो मैक्सिमम 2 to 3 लीटर्स पानी इनटेक इज़ ओके, क्योंकि जब हम डाइट्री भी लेते हैं तो वो भी ऑक्सीडेशन के बाद पानी वाटर रिलीज करता है, ठीक है। तो वो टोटल मिलाकर वो 5 to 6 लीटर्स ऑलरेडी ऐसे हो जाता है। तो एक्सटर्नली एडिशनली 2 to 3 लीटर्स कैन बी टेकन, बाकी हमारा डाइट्री रहना चाहिए। ओके। अब थोड़ा हम बात करते हैं पीसीओडी पीसीओडी, जी। पीसीओडी डिजीज के ऊपर। ये पीसीओडी पीसीओडी काफ़ी कॉमन हो रहा है लड़कियों में, मतलब जो यंग लड़कीज़ हैं, लड़कियां हैं, उनमें काफ़ी कॉमन होता जा रहा है, जिसमें उन्हें क्या इरेगुलर पीरियड्स, उनके क्या कहते हैं वेट गेन हो जाता है उन्हें ज़्यादा,
काफ़ी ज़्यादा मतलब जो मेल हॉर्मोन्स हैं वो इंक्रीज़ होने लगते हैं, उनके फेस पे बाल आने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जी। देखो पीसीओडी के सिम्पटम्स यही हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ हो गया हुँ, या उनको हेयर फॉल ज़्यादा हो गया, राइट, वेट गेन हो गया। हुँ। तो इसका भी डायरेक्टली कनेक्शन है हमारे लाइफस्टाइल से। बचपन से ही कोई लाइफ़स्टाइल से कैसे? लाइफस्टाइल इन द सेंस कि बचपन से ही अगर वो अनहेल्दी फूड आइटम्स बच्चे ज़्यादा खा रहे हैं और उन्होंने जंक फूड्स का इंटेक ज़्यादा किया है, वेट पर ध्यान नहीं दिया है, हुँ, वेट बढ़ता गया, हुँ, तो इट इफेक्ट्स द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, राइट। तो जिससे जब वो डिस्टर्ब हुआ हार्मोन्स का डिसबैलेंस, हुँ, और जिससे उनका वेट गेन का इशू आता है हुँ। एंड दे फेस दिस टाइप ऑफ इश्यूज। तो मैम इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है, वेट मैनेजमेंट इज द बेस्ट सोल्यूशन। ओके, वो कैसे कर सकते हैं? वही यही है कि लाइफस्टाइल फैक्टर अच्छा होना चाहिए, ऑयली फूड आइटम्स कम करने होंगे, उन्हें हेल्दी की तरफ ज़्यादा स्विच करना पड़ेगा, और खुद एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा लेने होंगे। पीसीओडी में कहा जाता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स क्यों नहीं लेने, क्योंकि वो फैट रिच हो जाता है मिल्क, हुँ, ठीक है। तो दैट्स वाई वी हैव टू अवॉइड टेकिंग डेयरी प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग पीसीओएस और पीसीओडी इश्यूज। सो जो कुछ भी लें इन अ वेल बैलेंस्ड मैनर एंड इन द मॉडरेशन ऑल्सो। तो क्या मैम ये पीसीओडी प्रेगनेंसी पे इफ़ेक्ट करता है? जी बिल्कुल करता है, कि अगर सपोज यंग जनरेशन इसको कंट्रोल नहीं करती है, हुँ, तो आफ्टर गेटिंग मैरिड इट ऑल्सो इफेक्ट दैट, क्योंकि वेट मैनेज नहीं हुआ, हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया, तो आपको कंसीव में प्रॉब्लम आता है। तो इट्स बेटर कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल बचपन से ही मेंटेन होना चाहिए, तो ताकि बाद में जाके दिक्कतें ना आए। बट इट्स नॉट दैट कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है। मेडिकल में इसका हर चीज़ का सॉल्यूशन तो है। Along with the medication, lifestyle and dietary modification is must. डाइटरी में कैसे कर सकते हैं? डाइटरी का मैंने अभी आपको बताया कि मिल्क प्रोडक्ट्स का हम इंटेक हुँ, मॉडरेट रखते हैं, हुँ, या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा हुँ, लिए जाएंगे, वेट मैनेजमेंट करना होगा। हुँ, तो इस तरह से हमारी डाइट रहती है। ओके। जैसे प्रेगनेंसी की बात की कि इफ़ेक्ट करता है, जी। ओके। यहाँ प्रेगनेंसी की हम ये बात करते हैं कि जो एक प्रेग्नेंट वुमन है, वो क्या-क्या उसे न्यूट्रिशन और क्या-क्या उसे डाइट कंज़्यूम करनी चाहिए बिफ़ोर प्रेगनेंसी? बिफोर प्रेगनेंसी, बिफ़ोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हुँ, राइट। या सो बिफोर प्रेगनेंसी तो यही कि उनका एक हेल्दी वेट होना चाहिए, राइट, ओके, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2000 प्लस रहती है हमारी कैलोरीज, जी। राइट। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुँ, वही हमारी प्लस हो जाती है, हुँ, +300 या 350 +350 इतनी कैलोरीज चाहिए होती हुँ, हैं फॉर द ग्रोइंग इन्फेंट, राइट, ओके, फिटस के लिए। तो उसमें उनको ध्यान रखना होता है आयरन का, फॉलिक एसिड्स का, फॉलेट्स का, और हर तरह से एक हेल्दी डाइट प्लान उनको फॉलो करना होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो। हुँ, नो डाउट कि पहले उनका अच्छा होना चाहिए डाइट, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो और ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है टू टेक केयर ऑफ द डाइट इन अ वेल तो मैनर्ड वे। प्रेगनेंसी के टाइम की क्या डाइट रहती है? डाइट यही है कि जितनी भी वो कैलोरीज हमारा आरडीए कहता है, उसमें +300 हम करते हैं, हुँ, ठीक है। उतनी उनको चाहिए, हुँ, जिसमें कि फैट रिच फूड आइटम्स दे हैव टू अवॉइड। लेकिन फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ गर्म तासीर की चीज़ें नहीं खानी हैं, ठीक है। हुँ, फर्स्ट 3 जो ट्राइमेस्टर्स होता है, फर्स्ट 3 मंथ्स में उनको नट्स नहीं लेने होते जो गर्म तासीर की चीज़ें हैं। हुँ, पपाया अवॉइड किया जाता है, अनानास अवॉइड किया जाता है, राइट। इसके अलावा उनको नॉजिया फीलिंग रहती है उस टाइम में, हुँ, ठीक है। उसके लिए वो नींबू पानी ले सकते हैं, या हुँ, आप बहुत लाइट फूड आइटम्स रखेंगे। फर्स्ट 3 मंथ्स में उनका वेट नहीं गेन आता है। हुँ, आफ्टर 3 मंथ्स जो सेकंड सेमेस्टर होता है, ट्राइमेस्टर, उसमें उनको वेट गेन आना स्टार्ट होता है, ओके, क्योंकि तब चीज़ें अब्जॉर्ब भी हो रही हैं, डाइजेस्ट भी इजीली हो हुँ, रही हैं। उस टाइम पीरियड में उनका डाइट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ओके, और उसमें वो आयरन रिच फूड आइटम्स रख सकते हैं अपने डाइट में, बट अलॉन्ग विद दैट डाइटरी के साथ साथ उन्हें रेगुलर चेकअप्स पे जाना चाहिए। रेगुलर चेकअप्स में बीपी मॉनिटरिंग होना चाहिए, शुगर मॉनिटरिंग होना चाहिए। कुछ लेडीज़ का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायराइड लेवल बढ़ जाता है, या हुँ, फिर डायबिटीज़ आ जाता है, तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है, हुँ, ठीक है। रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए, एंड जो लास्ट के 3 मंथ्स हैं
उसमें भी प्रॉब्लम आती है, लाइक कभी कॉन्स्टिपेशन इश्यूज आते हैं हम्म। या बैक इश्यूज आते हैं, क्योंकि अब वो उनका वेट गेन हो चुका है। हम्म। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी 10 केजीज 8 to 10 केजीज गेन होना चाहिए, हम्म। ठीक है, जिसमें से 2.5 to 3 केजीज तो फीटस का हो जाता है, बाकी उनका लेडी का खुद का होता है। हम्म। इतना अगर होता है तो दैट इज़ अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी जिसको ओके। माना जाता है, ठीक है। ओके। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि प्री प्रेगनेंसी उनका वेट ठीक होगा, क्योंकि आगे उनको 10 केजीज और बढ़ेगा। जी। वही 10 केजीज जब इंक्रीज हो जाएगा, फिर पोस्ट डिलीवरी वो कहते हैं कि हमारा वेट बढ़ गया, हम्म। क्योंकि ऑलरेडी बढ़ा हुआ था, फिर उन्होंने फिर से मैनेज नहीं किया, क्योंकि पोस्ट डिलीवरी फिर से डाइट बढ़ती है। अभी हमारी +300 या 350 थी, तो वो जाके +600 भी होती है ओके। लैक्टेटिंग मदर के लिए। तो वहाँ पर उनका वेट गेन आएगा ही आएगा। तो इट्स बेटर कि हर स्टेज पर वेट मैनेज करके चलेंगे। वेट मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है वो इस बहुत चीज़ के लिए। हर चीज़ के लिए वेट मैनेजमेंट इज़ मस्ट। जैसे मैंने 3rd ट्राइमेस्टर की बात की है, हम्म। उसमें बैक इश्यूज हैं, हम्म। तो अलोंग विद द डाइट वो थोड़ा थोड़ा वॉकिंग में रखें खुद को। ये नहीं कि बेड रिडन हो गए अब, हम्म। इट्स नॉट दैट। खुद को एक्टिव रखें, वॉक करें, या थोड़ा हल्का सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, जिससे एक ठीक डिलीवरी भी हो जाती है। ओके। एंड देन आफ्टर? पोस्ट प्रेगनेंसी भी उनको डाइट का अच्छा ध्यान रखना होता जी। है। हमारे इंडिया में ज़्यादातर जैसे पंजीरी दी जाती है या घी के लड्डू दिए जाते हैं। एक वो सांदा बोलते हैं हाँ उसका जी, जी। कि तो वो। ये सब चीज़ें हेल्दी हैं, अच्छी हैं, बट अलोंग विद दैट उनको एक बैलेंस्ड मील भी लेनी है। इट्स नॉट दैट कि वो रोटी सब्ज़ी नहीं खाएंगे। वो हमारे घरों में ये रूल चलता है कि रोटी सब्ज़ी नहीं खानी, आप सिर्फ ये चीज़ें खाइए, ठीक है। आप पंजीरी खाइए, घी के से बनी सब चीज़ें खाइए, लेकिन न्यूट्रिशन ये कहता है कि आप बेशक आप वो चीज़ें भी खाइए, आप घी से बने लड्डू खाइए, पंजीरी खाइए, बट अलोंग विद दैट आप एक हेल्दी मील रखिए। इट्स नॉट दैट कि राजमा छोले खाने हैं, मूंग दाल रख लीजिए, खिचड़ी रख लीजिए, रोटी रखिए, सब्जियाँ रख लीजिए, क्योंकि एक प्रॉपर नरिशमेंट होना तब भी ज़रूरी है। अगर कोई वुमेन अपनी डाइट या अपने खाने पे आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी पे ध्यान नहीं रखती है, तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकते हैं उसे फ्यूचर में चल के? अगर वो अपनी डाइट का तब ध्यान नहीं रखेंगे, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, तो वही प्रॉब्लम्स वो फेस कर सकते हैं रिगार्डिंग द वेट इश्यूज। ओके। जस्ट लाइक अर्थराइटिस। नहीं नहीं नहीं, वो ये सब नहीं आता, आर्थराइटिस नहीं आता है इसमें। इसमें आ जाएगा कि उनको ओवरवेट या ओबेसिटी की तरफ वो चले जाते हैं। ओके। तो ये मेन यही है कि हाँ, वेट कंट्रोल नहीं रहता है। ओके। तो बेटर है कि पहले का जो बच्चे का 3 मंथ्स है, 6 मंथ्स है, जो बच्चे का होता है फीडिंग टाइम, उसमें वो अच्छी डाइट लें, Okay. अनहेल्दी ना लेकर एक अच्छी डाइट लें, बट आफ्टर 6 मंथ्स दे कैन स्टार्ट रिड्यूसिंग देयर वेट। जैसे जब जब बेबी हो जाता है तो 1 से 2 साल के जब वो होता है तो उसे उसके लिए क्या बेस्ट रहता है, क्या उसे देना चाहिए? जी। आफ्टर 6 मंथ्स बच्चे का वीनिंग फूड स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। वीनिंग फूड्स में आता है कि आप एकदम से हम उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं देंगे। डेली हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें देनी होती हैं बच्चों को, जैसे कभी मैश्ड पोटैटो दे दिया या मैश्ड बनाना दे दिया, ठीक है। सेरेलैक, मार्केट का सेरेलैक ना देकर घर का सूजी की खीर बन गई, जी। या फिर दलिया का पाउडर बनाकर उसको मिल्क में कर सकते हैं। इस तरह के पॉरेजेस बनाकर दिए जा सकते हैं बच्चों को। ओके। तो ये हो गया आफ्टर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में भी हम धीरे धीरे हमने जब बच्चा हमने देखा कि अब उसने एक्सेप्ट कर लिया है चीज़ों को, अदरवाइज बच्चे का भी स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। फिर आता है बच्चे का टीदिंग। जब टीदिंग स्टार्ट होता है तब बच्चे को कोई आप एक अपनी मॉनिटरिंग में कोई हम उन्हें एक चीज़ दे सकते हैं, जैसे गाजर दे दिया, ओके। गाजर का एक पीस दे दिया। तो हमें ये ध्यान भी रखना है कि बच्चा उसको स्वेलो ना कर ले, बट वो उसको टीदिंग में भी हेल्पफुल होगा, प्लस वो खुद से च्यू करना भी सीखेगा, मतलब जैसे हल्की हल्की बाइट करेगा तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो भी उसके पेट में जाएगा। तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। फिर जब बच्चा 1 ईयर का हो जाता है, ऑलमोस्ट बच्चा चलने लग जाता है, तो उस वक्त हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे खेलते हैं, इधर उधर हाथ लगाते हैं और वही वो मुंह में डाल रहे हैं, तो उससे इन्फेक्शन भी आ जाता है, ठीक है। ओके। तो हमने डाइट तो उनकी बच्चों की ठीक रखी है, डाइट के साथ साथ हाइजीन जरूर रखना है, क्योंकि अगर हाइजीन अच्छा नहीं होगा तो उनको डाइट वो कितना भी लेंगे, इन्फेक्शन की वजह से वो उनको हेल्पफुल नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं रहेगा। ओके। टिल 2 ईयर्स हम ये सब का ध्यान रखेंगे कि अब उनको हर चीज़ की हैबिट हो गई है। आफ्टर 2 ईयर्स तो बच्चा
स्कूल गोइंग हो ही गया है, हम्म, जिसमें वो अब समझ जाते हैं कि वो प्ले स्कूल में है तो ही हैज़ टू ईट बाय हिमसेल्फ और अब तो हरसेल्फ। हाँ, अब 2 ईयर के बाद जाने स्टार्ट हो जाता है, एग्जैक्टली वरना तो वो हमारे टाइम में तो 3 से 4 साल। मैं खुद 3.5 साल का जब था तब स्कूल में जाना जी, स्टार्ट अब किया तो था। 2+ बच्चा प्ले स्कूल में चला ही हम्म, जाएगा। हम्म। जी। ये हमने काफ़ी बात की यहाँ पर न्यूट्रिशन, हम्म। डाइट्स। अब थोड़ा बात करते हैं, जैसे आप आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनके लिए न्यूट्रिशन डाइट प्लान बनाते हो, जी। क्या प्लान रहते हैं उनके, क्या डाइट प्लान रहते हैं? जी। क्या ऐसा एक नॉर्मल इंसान से क्या कुछ अलग होते हैं, एक नॉर्मल पर्सन के तरीके के ही होते हैं? नहीं, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है उनकी डाइट, थोड़ा। क्योंकि जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, हम्म, आर्मी सोल्जर्स हैं, ट्रूप्स हैं, उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है। ओके। उनका वर्क शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, फिर उसके बाद उनका डेली रूटीन है। हम्म, उसको ध्यान में रखते हुए उनको एडवाइस किया जाता है कि आपको कितनी कैलोरीज लेनी है, कितने प्रोटीन्स लेने हैं। हम्म, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जो सोल्जर्स हैं उनकी हमें प्रोटीन कंटेंट देखना था हम्म, कि क्या उनका सफिशेंट है या नहीं है। हम्म, तो अगर मान लीजिए उनका प्रोटीन लेवल कम है, जितना वो उनको मिलना मिलना चाहिए, चाहिए। राइट, उससे वो कम है, तो उससे क्या होता है, वो फेस करते हैं कि उनको इंजरीज ज़्यादा हो रही हैं, इंजरीज ओके। हो रही हैं तो वो रिकवर नहीं हो रही हैं। जैसे मैंने बताया था, प्रोटीन का हम्म, रोल क्या है, टू रिपेयर द टिश्यूज एट्सेट्रा। या। सो अगर उनका प्रोटीन कम था तो वो टिश्यू रप्चर हो रहा है। सो हम्म, इसलिए हमें प्रोटीन को उनका देखना पड़ता है। हम्म, इसी तरह से डाइट चलता है। आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, कुछ हाई एल्टीट्यूड पर हैं, उनका बीपी रेज कर रहा है, हम्म, तो हर तरह से हमें उनका न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ता है। हम्म, लेकिन ये है कि वो भी हर चीज़ को एक वेल बैलेंस्ड वे में लेंगे। उन्हें अपना वेट तो मैनेज करना ही करना है, मेंटेन करना ही करना है, हम्म, ताकि कल को और ज़्यादा इश्यूज ना आ जाए। जी। ओके। अब चैलेंज आता है कि रीजन स्पेसिफिक हो जाता है, हम्म, राइट। कुछ साउथ इंडियन हैं, हम्म, उनको नॉर्थ इंडिया में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, हम्म, या कोई किसी और स्टेट के हैं, किसी और तो दीज रीजन आर से द बिलोंग करते चैलेंजेस, हैं। राइट। सो उसमें अब ये आता है कि हाँ, वो कैसे उनकी बॉडी एक्सेप्ट करे। तो ओके। वहाँ पे उनको थोड़ी सी डाइट समझाई जाती है कि किस ओके। तरह से दे हैव टू एक्सेप्ट। मान लीजिए कोई बाहर के कंट्रीज़ के हैं, राइट, बाहर की सिटी से, हम्म, सॉरी स्टेट से आए हैं, और हमारे देहरादून में ही हैं। हम्म, अब वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं मिलेट्स क्या होते हैं। हम्म, अगर मैं कहती हूँ आप झंगोरा ले लीजिए, वो कहते हैं हमें मालूम नहीं है ये क्या है, हम्म, ना हमने कभी खाया, हमें इसका टेस्ट नहीं आता है। हम्म, तो रीजन स्पेसिफिक चीज़ें हो जाती हैं। ओके। तो उसमें फिर उनको उनका सब्स्टिट्यूट बताया जाता है ओके। कि सपोज अगर वो नॉर्थ इंडियन में राइस भी ले रहे हैं तो हम्म, दे कैन कट डाउन देयर राइस इनटेक, ठीक है। अगर वो रोटीज भी ले रहे हैं तो हाउ दे हैव टू मैनेज। अब दूसरी चीज़ चैलेंज ये आता है आर्मी ऑफिसर्स में कि वो मेस का खाना खा रहे हैं, हम्म, राइट। उनको घर का खाना, किसी की फैमिली है या किसी की नहीं है, हम्म, अब मेस में तो उनके लिए स्पेसिफिक डाइट नहीं बनेगी। हम्म, तो वहाँ पर एक प्रॉपर इस तरह से ना समझाकर ये समझाया जाता है कि आप मेस में किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ओके। सपोज आपको रोटी लेनी है तो आप कितनी ले लीजिए, ओके। या फिर आप राइस ले लीजिए, हम्म, आप सब्ज़ी इंक्रीज़ करिए। उनको स्ट्रेटजी समझाए जाते हैं कि कितने दिन आप रोटी का कॉम्बिनेशन रख सकते हो, कितने दिन आप एक दिन के लिए रोटी हटा सकते हो, नहीं। तो वहाँ हम डाइट प्लान पर नहीं चलते, वहाँ बात आ जाती है स्ट्रेटजीज पर। ओके। जी। सो दीज आर द चैलेंजेस और दीज आर द थिंग्स कि हम वो, मतलब हाँ जी, मैनेज कर सकते डिफेंस हैं। में ये सब चीज़ें तो आती हैं। मतलब क्या जो एक नॉर्मल पर्सन है जो एट एट जस्ट स्पोर्ट कर रहा है हम्म। या फिर कुछ थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज करता है, तो क्या वो इस डाइट प्लान को अपना सकता है? किस डाइट प्लान को? ये मिलिट्री मिलिट्री सोल्जर्स डाइट, का। नहीं, उनका डाइट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ओके। मैंने जैसे बताया कि उनका वर्क लोड बट। ज़्यादा है, हम्म, ठीक है। जैसे आईएमए है, हम्म, आईएमए का जो डाइट प्लान है वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं एक्सेप्ट कर सकता, कहीं स्पोर्ट क्योंकि पर्सन भी नहीं कर सकता? हाँ, वो स्पोर्ट पर्सन कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एथलेटिक्स कर सकते हैं, जो एथलीट्स हैं वो कर सकते हैं। हम्म, लेकिन जो मिलिट्री डाइट है उसका एक पैटर्न आता है कि ओके। आपको 3 दिन क्या डाइट लेनी है, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि जो डिफेंस में है उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हम्म, उनको फिर से एक्सेप्ट करना है, उन सब चीज़ों को अडेप्ट करना है खुद हम्म, को। तो हर फेज में उनकी डाइट चेंज हो जाएगी, हम्म, राइट। तो इसलिए हमें एक पैटर्न रखना पड़ता है। हम्म,
3 दिन ये लिया, फिर 1 दिन आपने इस तरह का लिया, फिर आप फिर से ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे, हम्म, ताकि अगर वो हाई एल्टीट्यूड में गए हैं, स्नो एरिया में गए हैं, तो वहाँ पर क्या डाइट होना चाहिए। कई बार होता है उन्हें खाना ही नहीं मिल रहा है, तो वहाँ क्या होनी चाहिए। इस तरह से उनकी बॉडी को तैयार किया जाता है। ओके। यहाँ पर एक हाइपोथेसिस लेते हैं। एक पर्सन है सपोज 20 ईयर का, जस्ट वो एक्सरसाइज कर रहा है, नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहा है, वो जिम नहीं जा रहा, सिर्फ एक्सरसाइज कर रहा है। तो उसके लिए क्या क्या डाइट, मतलब उसके लिए क्या डाइट बेस्ट रहेगा जिससे कि वो हेल्दी भी रहे और क्या कहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी रहे। तो तीनों मील बताइए, मतलब पूरी की कंप्लीट डाइट बताइए, उसका क्या डाइट प्लान रहेगा। ठीक है जी, आप पूछ रहे हैं कि एक अडल्ट पर्सन की क्या डाइट होना चाहिए। इसमें मेल भी है, फीमेल भी है, राइट। एंड वो कोई उनका एक्टिविटी लेवल कम है, सो दे कम्स अंडर सेडेंट्री लाइफस्टाइल। उनका मॉडरेट भी नहीं है, ठीक है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल में उनको कैलोरी रिक्वायरमेंट 1800 किलो कैलोरीज तक सफिशिएंट है, जी। जिसमें उनका जो मॉर्निंग रूटीन है उसमें उन्होंने कुछ कार्बोहाइड्रेट्स रखे, ठीक है। सैलड सैंडविचेस रख सकते हैं, या वेजिटेबल पोहा हुआ, वेजिटेबल उपमा है, वेजिटेबल दलिया, इस तरह की चीज़ें, और दही का इंटेक कर सकते हैं, या फिर वो इसके साथ स्प्राउट्स रख सकते हैं, ठीक है। बॉइल्ड एग वाइट्स कैन बी टेकन, ऑमलेट्स कैन बी टेकन। तो एक हेल्दी पैटर्न उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट में रख लिया। फिर बीच के टाइम में उन्होंने कुछ फ्रूट्स लिया। ओके। लंच टाइमिंग्स में उनका एक प्लेट मेथड जो 9 इंचेस का प्लेट है उसको हमें सेट करना उसको है रूटीन जी। वो इस तरह से डिवाइड करके ओके। एक वेल बैलेंस्ड मील वो लेंगे। लेकिन हाँ, खाने के साथ पानी नहीं पीना है। मोस्टली Okay. देखा गया है कि खाने के जस्ट बाद पानी पीते हैं, खाने के साथ पानी पीते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर सपोज आप खाने के साथ पानी पी रहे हो, तो जो हर फूड आइटम का डाइजेशन टाइमिंग्स इज डिफरेंट, वो उतना टाइम लेगा। आपने पानी पी लिया जी। तो उनका जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस था वो रुक गया। जैसे एक गरम कुछ फायर है, उसमें पानी डल गया तो वो आग बुझ गई, ठीक है। सेम प्रोसेस ही होता है। जब हम खाना खाते हैं हमें एकदम प्यास लगती है, क्यों? क्योंकि हमारे इंटरनल बर्निंग स्टार्ट होता है, ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है। और वो ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमारा न्यूट्रिशन हमारे पार्ट्स को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब उन्होंने पानी पी लिया, वो ऑक्सीडेशन खत्म हो गया, जिससे वो चीज़ क्या हुई, फर्मेंट हो गई। वो चीज़ वहीं रह गई, उसको बर्न होना था, नहीं हुई, वो फर्मेंट हो गया। फर्मेंटेशन के बाद उनको प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, पेट दर्द होगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल रेज कर जाएगा। तो इसलिए नहीं पीना तो चाहिए। कितने टाइम बाद पीना चाहिए पानी? हाफ एन आवर का गैप होना चाहिए, ताकि हमारा जो खाना है, खाना भी हमारा जो रोटी है 2 घंटे लेता है, बट स्टिल फिर भी आधा घंटा से 1 घंटे का गैप पक्का होना चाहिए वाटर इनटेक का। ओके। शाम को एक डेली रूटीन में अपना एनर्जी लेवल बूस्टअप रखने के लिए वो कुछ मिलेट्स ले सकते हैं, या कुछ पफ्ड राइस लिया, या व्हीट फ्लेक्स ले सकते हैं, राइट। और डिनर टाइमिंग्स में अगेन दे कैन हैव सम लाइट फूड आइटम्स, जिसमें पराठे तो रात को बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, राइट। लाइट फूड। रोटी ले सकते हैं, रोटी के साथ दाल कैन बी टेकन, या कुछ ग्रेवी वेजिटेबल उन्होंने ले लिया। कहते हैं कि रात को दाल लेना चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि वो फाइब्रस है, नेक्स्ट मॉर्निंग अच्छा रहता है, स्टमक क्लीन हो जाता है। एक ऐसा, मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, तो मतलब मैंने सुना है काफ़ी से कि जैसे आप अगर आपको वजन घटाना है अपना, आप खाना छोड़ दो और फाइबर लो, मतलब फाइबर को ज़्यादा इंटेक करो। जी। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि आपको वेट लॉस करना है तो आप खाना छोड़ दीजिए। ओके। उससे क्या होगा, उससे आपको डेफिशिएंसीज आएंगी, न्यूट्रिशन लॉस हुआ, वो वेट लॉस नहीं हुआ। ओके। ठीक है। तो सपोज, अच्छा एक चीज़ और बताते हैं आपको कि वेट की, ओवरवेट, ओबेसिटी, सब लोग फोकस करते हैं बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, वो हमारा हाइट और वेट के अकॉर्डिंग निकाला जाता है, राइट। सब उस पर फोकस करते हैं। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, हमारा को वेट कम करना है, मैं उन्हें कहती हूँ आप सिर्फ वेट पर ही, इस फिगर पे मत फोकस करिए कि वेट को कम करना है, आप और चीज़ें देखिए अपनी। ओके। इंचेस देखिए, वेस्ट सर्कमफ्रेंस देखिए, ठीक है। आपका फैट लॉस कितना आ रहा है। हमारा होता है एक विस्टरल फैट, एक सबक्यूटेनियस फैट, राइट। विस्टरल फैट होता है जो ऑर्गन्स के अराउंड फैट है, ऑर्गन्स मीन्स लाइक हार्ट के अराउंड, लिवर के अराउंड,
तो वो एक फैट होता है। हम्म, एक होता है सबक्यूटेनियस फैट जो स्किन के नीचे है। जी, तो पेशेंट्स चाहते हैं वेट लॉस, ओके, उनको लगता है हमारा वेट लॉस होगा तो हमारा इंचेस भी कम हो इंचज़ भी जाएंगे। कम हो वो जाएगी। गलत है। वेट ओके। लॉस में अगर न्यूट्रिशन लॉस है, कैल्शियम लॉस आ गया, बॉन डेंसिटी लेवल डाउन हो गया तो उनको वेट लॉस दिख जाएगा, हम्म, जो बाउंस भी जल्दी हो जाता है। अगर वो हम्म, फैट लॉस के साथ चलते हैं तो इट गेट्स मेंटेन्ड ऑल्सो, ओके, उसका भी एक पैटर्न है। ओके, सो हर चीज़ का एक पैटर्न रहता है। हम्म, अब वेट ओबेसिटी आती क्यों है हम्म, या ओवरवेट क्यों है? मान लीजिए पीसीओडी है, हार्ट हम्म, डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, ये सब डिजीजेस तो हैं, लेकिन ये सब आई कहाँ से? या तो वो जेनेटिक है, जेनेटिक्स है, ये ठीक है, लाइफस्टाइल की वजह से। लाइफस्टाइल की वजह से हेरिडिटरी हो गया, लाइफस्टाइल फैक्टर्स हो गया, हम्म, लाइफस्टाइल फैक्टर पे वेट मैनेजमेंट नहीं हुआ तो डिजीजेस तो आएंगे, डिसीज आ बिकॉज ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। जी। ठीक है। तो ओबेसिटी का भी क्लासेस होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ओके। बीएमआई जरूरी है। हम्म, बीएमआई होता है कि 24.9 के ऊपर आपका ओवरवेट रेंज स्टार्ट हो जाता जी, है, ठीक है। इसमें ओ, 30 के बाद हम्म, ओबेसिटी क्लास 1, जी, इस तरह से क्लासेस बढ़ती रहती हैं। हम्म, तो हम एक क्लास कैटेगरी रख देते हैं हम्म, कि ठीक है, अगर कोई पेशेंट ओबेसिटी 2 में है तो हम कहते हैं ठीक है, हम पहले ओबेसिटी 1 की तरफ स्विच करेंगे, हम्म, फिर ओबेसिटी 1 से हम ओवरवेट की तरफ आएंगे। अगर मैं उनको डायरेक्ट कहती हूँ ओबेसिटी से आपको नॉर्मल की तरफ आना है, हम्म, तो उनको बीच में पता ही नहीं उन्हें क्या क्या क्रॉस करके चलना है। ओके, ठीक है। अब मतलब उसके इसकी एक पूरी प्रोसेस है। प्रोसेस होती है जी। ओके। तो अब कुछ कहते हैं कि हमारा 1 महीने में 10 किलो कम करवा दो। हम्म, अब वो चीज़ वो समझनी पड़ेगी कि 1 मंथ में 10 किलो अगर वो कम करते हैं तो उनका फैट लॉस कहाँ है, वो उनका न्यूट्रिशन लॉस है, वाटर लॉस है, वो जो फिर से बाउंस बैक करेगा। ओके, तो फैट लॉस इंपॉर्टेंट है। विस्टल फैट और सबक्यूटेनियस में भी डिफरेंस हमें चाहिए। बहुत लोग होते हैं जिनका बीएमआई ठीक है, हम्म, ठीक है, बीएमआई नॉर्मल है, ओके, बट स्टिल उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो ओवरवेट भी नहीं है हम्म, लेकिन फिर भी उनका लिपिड्स लेवल बढ़े हुए हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं था। मतलब सारी बात जो आती है वो वो हमारे लाइफ। फैट इंटरनल विस्टरल फैट उनका ज़्यादा है। हम्म, सबक्यूटेनियस फैट हो सकता है ठीक हो, लेकिन जी, उनका विस्टरल फैट ज़्यादा है। ओके, विस्टरल फैट जो हमारे ऑर्गन्स के अराउंड है, हम्म, उससे आ सकता है उनको। या हम्म, फिर कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका बीएमआई नॉर्मल है, हम्म, ठीक है, उनका वेट भी बढ़ा हुआ है, हम्म, वेट स्टक्ड है, हम्म, लेकिन उनको इंच लॉस आ रहे हैं। ओके, ठीक है। तो हम्म, कई बार पेशेंट ये वो फिगर देखते हैं कि ये हमारा इतना ही है, हम्म, लेकिन हमें वो नहीं हो रहा, वेट कम नहीं हो रहा है। जी, लेकिन मैं कहती हूँ आप इंच लॉस आ रहा है, आपको फैट लॉस आ रहा है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। फैट ओके, लॉस का मतलब है कि आप इंटरनली फिट हो रहे हो, ओके, क्योंकि हमारी विजिबिलिटी, हमारी फिजिक हमारा इंचेस से कैलकुलेट होता है, नॉट हम्म, विद वेट। वेट, वेट तो बीएमआई हाँ, वैसे ये बीएमआई निकालते कैसे हैं इसका? कुछ इसका बता सकते? फॉर्मूला ही होता है हमारा हाइट अपॉन हम वेट रखते हैं ओके, उसमें। हाइट एक एक बार फॉर्मूला बता सकते हैं आप? जी, हाइट अपॉन मीटर स्क्वायर हम रखते हैं। जो भी ओके, हमारा हाइट होता है, जी, हाइट इज द मीटर्स, नहीं, हाइट अपॉन मीटर्स, केजी अपॉन केजी अपॉन, मीटर स्क्वायर करते हैं। हम मेजर ओके, रखते हैं बीएमआई इज सपोज किसी का 32.3 है, दैट जी, इज किलोग्राम प्लस मीटर स्क्वायर। ओके, एग्री, ठीक है। हम्म, तो किलोग्राम प्लस मीटर स्क्वायर, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो बीएमआई के साथ साथ फैट परसेंटेज कैलकुलेट होना हम्म, चाहिए, जिसमें वेस्ट सर्कमफ्रेंस, हिप सर्कमफ्रेंस, जिससे हम्म, फिर निकाला जाता है वेस्ट टू हिप रेशो। हम्म, जब वेस्ट टू हिप रेशो निकल गया, मान लीजिए किसी का 80 सेंटीमीटर से ऊपर है, हम्म, किसी फीमेल का, तो दैट इज अलार्मिंग। ओके, तो 80 सेंटीमीटर से ऊपर अगर उनके सर्कमफ्रेंस वेस्ट सर्कमफ्रेंस है तो वो अलार्मिंग है कि वो टूवर्ड्स ओवरवेट जा रही हैं, या फिर उनको कोलेस्ट्रॉल इश्यूज कुछ भी आ सकते हैं। ओके, मैन का होता है 101 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो उनके लिए अलार्मिंग है। तो हर चीज़ की एक रेंज है। हम्म, बीएमआई भी हमारा रेंज में होना चाहिए, हम्म, लेकिन हम सिर्फ बीएमआई के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, हम सिर्फ वेट के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हैं। ओके, हमें ओवरऑल सब कुछ देखकर चलना है कि इंटरनली फिट होना ज़रूरी है, जिसमें कि डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ इस तरह की चीज़ें ना हो। कुछ होते हैं, कुछ यंग एज में भी उनका बीपी लेवल रेज करता है। हम्म, ठीक है, होता है। मैंने बहुत सारे देखे हैं जिनका वो ठीक है लेकिन बीपी रेज कर रहा है, वो कहते हैं हम्म, हमारी स्वेटिंग हो रही है बहुत हम्म, ज़्यादा, लेकिन वो इग्नोर करते हैं, वो सोचते हैं हमारा तो बढ़ ही नहीं सकता, हमारा तो होता ही नहीं है।
लेकिन जब वो एक हेल्दी पैटर्न में चलते हैं हम्म, तो फिर वो रिजल्ट्स कंट्रोल में आ जाता है। कंट्रोल में आ जाती हैं चीज़ें जी। ओके, काफ़ी मतलब मैम कैसा लगा आपको बात करके? मुझे मुझे बहुत तो अच्छा मैम लगा। बहुत अच्छा लगा, मतलब इतनी सारी चीज़ें आपने बता दी ना, आई होप सबको समझ आया होगा। ये कुछ नहीं समझ आया होगा तो कमेंट कर देना। जी। मैम कुछ मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को शेयर करना चाहोगे? मेरा मैसेज ये है कि ईट फिट एंड स्टे फिट, ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। ओके, अपने न्यूट्रिशन अपनी हेल्थ पे वर्क करो, और ज़्यादा थोड़ा जो जंक फूड तुम खा रहे हो उसको थोड़ा अवॉइड करो। वीक में ले लो, मंथ में ले लो, पर डेली मत करो, वरना काफ़ी सारी प्रॉब्लम तुम्हें फेस करने को मिल सकती है। बाकी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। काफ़ी अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। थैंक जी यू सो मच। जी, थैंक यू।